ऐसे ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो लोग। छिन छिन पल पल याद सताए, छिन छिन पल 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 बाकी लोगों ने फैलाई बढ़ जाएंगे लोग काफी, और बात हो जाएगी और वो चले जाएंगे। तेरी यादों को दिलों को शक कर रहे हैं हम, एक जाने वाले प्राणी तुझे याद कर रहे हैं हम। आप सभी से निवेदन है कि एक बार जोरदार गंगा महारानी की जयकार लगा दें। आया है मारी पसंद है, मारी जी खुलना बेचने वालों ने ओ मन करो दिया हर जीने हर दिया अब छोड़ी चलो बिनी जारो, ओ बिनी जारो, बिनी जारो, ए बिनी जारो, छोड़ो बिनी जारो रे, मन खरो ना दिया, मन खरो ना दिया कबीर सारे हर कमाली कबीर सारी चले
सब मन ना यारो सतगुरुदेव की अनंत कोट संतों की बातें करने वालों की। बहुत सुंदर प्रस्तुति। देखिए जो आपने बताई इस भजन के माध्यम से, तो ये सच है कि गुस्ताखी तो देखो हम इंसानों की, गुस्ताखी तो देखो हम इंसानों की, खबर पल की नहीं और वादे जन्मों के कर लेते हैं। तो लीजिए अगली प्रस्तुति कालूराम जी के द्वारा, और उसके बाद उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अनिता जी डांगी जो कि हमारे बीच पधारी किशनगढ़ से। बालपन गवाई दियो खेलन और कूदन में, रात बेटो प्रिया के संग में, मथुरा के खूबे बातन में। सीताराम। बात में बात बात में गुरा बात क्या खा के भजन करेगो तेरी बूढ़ी जिंदगानी में। तरस बिन जिए तरसे, तरस बिन जिए तरसे, तरस बिन जिए तरसे, तरस बिन जिए तरसे।
जीवा तरसे तरस बिना जीवा तरसे तरस बिना जीवा तरसे तरस बिना जीवा तरस बिना जीवा तरसे तरस बिना जीवा तरसे या माने कोई माने कोई माने या माने कोई माने या न माने प्रभु की त्रिपुरारी कोई माने या ना माने प्रभु की रीत पुरबली है ये देखे या ना देखे प्रभु की मूर्ति कोई ना देखे प्रभु की मूर्ति मेरा सलमान कहाँ पैरी लगाई आओ ये पुरानी आओ ये पुरानी कहाँ पैरी लगाई अभी मोरे दिल से बरसे तरस बिना जिएगा तरस तरस बिना जिएगा तरस तरस बिना जिएगा तरस तरस बिना जिएगा तरस कर्मा का घर खाया पर तो था बढ़िया नचाया कर्मा पर तो था बढ़िया नचाया अब शर्म न आई सामन से तरस बिना जिएगा तरस बिना जिएगा तरस तरस बिना जिएगा तरस तरस बिना जिएगा
तुमसे तरसीन जियदा तरसे तरसीन गोविंदलाल भगवान की जय। बहुत सुंदर। अभी अभी हाँ हाँ, देखिए भजन के दौरान ही हम माता पिता को भी याद करते रहेंगे। जहाँ पिता तपते सूरज के समान है, थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, लेकिन जीने के लिए वो तपन आवश्यक होती हैं। तो दूसरी ओर माँ ठंडी घास के समान जो हमें शीतलता प्रदान करती हैं। तो पिता का जो स्थान है वो अलग है, वहीं माता का स्थान भी हमारे जीवन में कम नहीं होता। तो माँ के लिए कि माँ वो कौन सा जादू था जब निवाला मेरे गले से उतरता था और पेट तुम्हारा भर जाया करता था। माँ वो कौन सा जादू था, ठोकर मुझे लगा करती थी और चीख तुम्हारे गले से निकलती थी। माँ वो कौन सा जादू था, खुश मैं हुआ करता था और मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे आया करती थी। आज तक उस जादू को मैं समझ ना पाया, लेकिन जब आज खुद माँ बाप हो गए तो ऐसा लगता है दुनिया जिसे जादू कहती है शायद वही ममता है। तो लीजिए अगली प्रस्तुति के लिए और मैं कालूराम जी से ही निवेदन करना चाहूंगा इनकी और दो प्रस्तुति, और उसके बाद तैयार रहें अनीता जी डांगी, श्रीमान कालूराम जी। अभी 3 हुए हैं सर। और रमेश भाई साहब से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। वॉलंटियर से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर पानी की व्यवस्था करवाएं। हेलो, कृपया मंच पर पानी की व्यवस्था करवाएं। हेलो हेलो, जनता जनार्दन साथ दे रही है कि भाई अनाउंसर महोदय पानी के साथ में चाय का भी अनाउंस कर दे। विनोद जी के बारे में अभी अपन वार्तालाप कर रहे थे, तो विनोद जी कह रहे थे बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए, और तुलसीदास की जगह बार बार इनके मुंह से नाम निकल रहा था तुलसी राम जी। तो मुझे लगता है कुछ होने वाले तुलसी राम जी से काफ़ी प्रभावित है, तो बार बार तुलसीदास जी का नाम तुलसी राम फरमा रहे थे आप। खैर, वो भी राम भक्त थे और तुलसीदास जी के साथ अगर राम लगता है तो बहुत सुंदर बनता है ये युग्म। और मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, हम इस आज जो दुख की घड़ी है, हम सभी जो शोक संतप्त परिवार है उसके साथ हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो अनायास ही चेहरे पे, होठों पे मुस्कान आ जाती है, और वो आपकी बात से आई सभी के चेहरे पे। खैर, बातों का सिलसिला तमाम रात्रि यूँ ही चलता रहेगा। मैं कालूराम जी से दरख्वास्त करूंगा कि चौथी रचना के साथ में जनता जनार्दन के रूबरू हों। कालूराम जी। हेलो, उगमराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि बड़े भ्राता का थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि आज उनकी गले में कुछ समस्या लग रही है। साथ साथ आपकी सेल्फी भी हो जाएगी वहाँ से। कई बार ऐसा होता है रमेश जी भाई साहब, कि ऐसे मनुष्य भी बैठे हैं, माता शक्ति या पिता शक्ति जाने के बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। सही कुछ ऐसे मनुष्य देखे हैं कि पिता तुल्य पिता ही वृक्षम है, पिनचन चंद्र चितांगने विशाल नेत्र तरण सुशील न आलिंगतम प्रेम भरण वर्थागतम तुष्य निश्चय जीवनम। वो आज़ाद हो जाते हैं, उनके जाने के बाद तो हम आबाद हो गए हैं। हम तो घुट घुट के इसी बातों पे रोते हैं। वो जाने के बाद में उनकी याद हमको
जिंदा याद देती है। क्या बात है। यार क्या अगर जवान बेटो मर जाए तो ये तो बिगड़ लकड़ छोड़े। ऋण खाता पिता शत्रु माता चेह बिचारणी। ऋण खाता पिता शत्रु माता चेह बिचारणी। रूपवंती दुष्य पंडित ना सभा। तो गुणीजनों के पास में बैठते हैं। मर जासी रे मानवी थारी ले सिकनगती तोड़। भस्मी बन उड़ जावसी या माया सी काया नहीं तेरी नहीं मेरी। काया नहीं तेरी नहीं मेरी। मत कर तेरी मेरी। मत कर तेरी मेरी। काया नहीं तेरी नहीं। अब तू मत कर तेरी मेरी। अब तू मत कर तेरी मेरी। वो काया नहीं तेरी नहीं। दो दिन की जिंदगानी। ये तो दो दिन की वो जिंदगानी। जिंदगानी दो दिन की जिंदगानी। ये तो दो दिन के जिंदगानी। आनिया ना जानी आनी
फेरी, हेरा फेरी, हेरा फेरी, हेरा फेरी। अब तू मत कर हेरा फेरी, माया गई तेरी रे मेरी, ओ माया गई तेरी रे मेरी। मत कर तेरी मेरी तेरी तेरी रे मेरी तेरी, मत कर तेरी मेरी तेरी मेरी वो तेरी मेरी वो तेरी मेरी तेरी मेरी रे। और हमारे बापू ने विशेष से लिखा है, जो तेरी मेरी करता है वो तेरी मेरी करता ही चला जाता है। उसने कुछ नहीं तो कमाया है और नहीं कुछ अच्छा खाया नहीं कुछ अच्छा पहना, वो तेरी मेरी में तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी मत कर मेरी माया गई तेरी गाया नहीं तेरी नहीं। मालूम नहीं कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया फिर भी मैं सुधर नहीं रहा, बैठा हूँ एक जगह फिर भी नहीं सुधर रहा, फिर क्या करें? समझे तो समझ रहा हूँ। गायल क्रिकेट गायल जाने से कोई गायल हो भाई, मैं तो प्रेम दीवानी में उधर उधर न जाने कोई, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, दिग्गज हूँ, मैं बैठा हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरे सामने जा रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रभु ऐसा मत दे, मेरे को जाने दे। तिरुमल लागे परिवार, तिरुमल लागे परिवार, तिरुमल लागे परिवार, तुम भई मालिक की, तुम भई मालिक की, मेरे भई मालिक की। एक दिन पंछी उठ जावे, ये तो एक दिन पंछी उठ जाए। पंछी रे पंछी रे पंछी रे पंछी रे पंछी एक दिन पंछी उठ जाए, ये तो एक दिन पंछी उठ जाए। एक दिन पंछी उठ जाए, लोरिया नदी आए, लोग तेरे नहीं आए, कोई नहीं आए। अब तू नदी का मान गुमानी, अब तो मती करी मान गुमानी। काया नहीं तेरी नहीं मेरी, काया नहीं तेरी
जिंदगानी हर यादों रहती जिंदगानी नहीं आनिया नहीं जानी दो दिन की जिंदगानी नहीं जानी नहीं जाने अब यूं सूरी कहे सुन कहानी अब यूं सूरी कहे सुन कहानी काया नहीं तेरी नहीं मेरी काया नहीं तेरी नहीं मेरी काया नहीं तेरी नहीं मेरी नहीं तेरे नहीं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एक अच्छी चेतावनी कालूराम जी ने इस भजन के माध्यम से दी कि देखिए, ईश्वर जब इंसान को देह देकर पृथ्वी पर भेजता है तो एक परीक्षा होती है पूरा जीवन उसके लिए, और इस परीक्षा के दौरान बहुत से बहाने भी ऐसे देकर भेजता है जिनसे आदमी भटकता है। बचपन में व्यक्ति के साथी होते हैं, दोस्त होते हैं जिनसे वो अपना मन का जुड़ाव कर लेता है। जब बड़ा होता है तो परिवार में मोह बन जाता है, और जब धीरे धीरे पूरी उम्र यूं गुजर जाती है तो महसूस होता है कि मैंने प्रभु को तो याद किया ही नहीं, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था वो तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो देखिए, केवल अच्छे कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके सुंदर मकान बना लेना ही जीवन नहीं है, गाड़ी घोड़ों में घूम लेना ही जीवन नहीं है, बहुत अच्छे कागज के टुकड़े इकट्ठे करना ही जीवन नहीं है। अगर आपको अच्छा शरीर मिला है तो किसी अपाहिज, किसी असहाय बूढ़े बुजुर्ग की सहायता करने में या इस तरह के कार्य, पुण्य कार्य कर्मों से ही जीवन का सही अर्थ निकलता है। बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति कालूराम जी की। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच पधारी किशनगढ़ से अनीता जी डांगी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी मंच पर पधारें और अपनी सुरीली आवाज़ में अपनी प्रस्तुति देकर अपनी श्रद्धांजलि पुण्य आत्मा के लिए दें। अनीता जी डांगी। और बताना चाहूँगा कि आज की इस सुरमई शाम में, इस भजन संध्या में हमारे जो कलाकारगण का साथ दे रहे हैं, बहुत सुंदर अपनी उंगलियों का जादू जो बिखेर रहे हैं ऑर्गन पर, श्रीमान सुरेश जी हरसोर से, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, आपका हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। और साथ में ढोलक पर जो शानदार थाप देकर पूरी लय ताल में बांधते हैं पूरी इस गायकी को, आप हैं हमारे बीच सलमान भाई बाजवार से हमारे बीच पधारे, बहुत आभार, अभिनंदन। हाँ, और पेड़ पर हमारे बीच जो साथ में साइड रिदम दे रहे हैं श्रीमान मुकेश जी, आप जावला से हमारे बीच है। और इन सब की प्रस्तुति जो आप तक पहुंच रही है श्रीमान गणेश साउंड सर्विस, बहुत अच्छी, इनकी भी अच्छा योगदान, इनके बिना कुछ नहीं। और लीजिए, अब मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, अनीता जी आगे क्या शायद आज, अच्छा मंच पर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, ये हाँ भैया साउंड भैया। देखिए, शायद आपने भी कभी सुना होगा, मैंने बहुत सुना है इनको, बहुत सुरीली आवाज़ की धनी हैं
अनीता जी और एक पूरा भाव से भजन की प्रस्तुति इनकी। बिलनी परम तपस्विनी शिवरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए मोहे मिलेंगे राम। तुम कब आओगे तुम कब आओगे राम परम हितकारी। तुम कब आओगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शिवरी की उमर गई सारी। रास्ता देखत शिवरी की उमर गई सारी। तुम कब आओगे तुम कब आओगे राम परम हितकारी। तुम कब आओगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शिवरी की उमर गई सारी। रास्ता देखत शिवरी की
बहुत सुंदर प्रस्तुति। रामानंद कृत रामायण धारावाहिक से रविंद्र जैन साहब की लिखी हुई ये कृति बहुत सुंदर और बहुत सुरीली आवाज में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। और लीजिए दूसरी प्रस्तुति एक बार इनसे फिर से। मते भैया को रुला रे
पहले सजीवन आए हो बीत जाए प्रेम कवन से पहले सजीवन आए बस बस किस सजीवन को घूट गोल पिलाए बस बस के सजीवन को घूट गोल पिलाए जैसे ओस में आए लखन तब गले भैया फल खाए भैया भैया चेत लखन के प्राण जाग में आए के तारे मेरा वीर जैसा तोड़ मेरे लखन दुलारे बोले कुछ बोल भैया को दुलारे बोले कुछ बोले मेरे लखन दुलारे बोले कुछ बोले भैया को दुलारे बोले कुछ बोल रावण मारे राम घर आए घर घर बटत बधाइया रावण मारे राम घर आए घर घर बटत बधाइया मात कौशल्या करती आरती तुलसीदास जस गैया मात कौशल्या करती आरती तुलसीदास जस गैया अखियों के तारे मेरी अखियां तो खोल मेरे लखन दुलारे बोले कुछ बोले भैया को दुलारे बोले कुछ बोले मेरे लखन दुलारे बोले कुछ बोले भैया को दुलारे बोले कुछ बोल बहुत सुंदर। आप सभी लोग गुणीजन हैं। आपको स्वर के बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, लेकिन मेरे अनुभव मैंने जो महसूस किया बताना चाहूंगा कि गायकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो जिसमें स्वरों का बड़ी पूर्ण रूप से उतार चढ़ाव, जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस तो खिलाड़ी की भी होती है, लेकिन उसको संगीत नहीं कहते। सच्चा संगीत वो होता है जिसमें स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ उसमें पूर्ण ईश्वर के प्रति भाव हो, जिसे सुनते ही एक दिल में उतर जाता हो, अपने रोम रोम खड़े कर देते हो, उसको कहते हैं संगीत, जैसा कि आपको सुनने को मिल रहा है। तो एक और प्रस्तुति अनीता जी के द्वारा, बहुत सुंदर। ओ मैया तूने ओ मैया तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दिया रे वन में हटे तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दिया रे वन में मैया रे तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दिया रे वन में
सुंदर, आपने तो बिल्कुल रविंद्र जैन साहब को रूबरू करवा दिया। जिस भक्ति सीरियल में, जिस भक्ति धारावाहिक में रविंद्र जैन साहब का संगीत ना हो, एक कागज का फूल सा लगता था। और भले ही उनके पास आंखें नहीं थी, लेकिन अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपनी लेखन कला के प्रकाश से उन्होंने पूरे जग को प्रकाशमान किया। और बहुत सुंदर प्रस्तुति अनीता जी की। और लीजिए रमेश भाई साहब। हेलो भाई, अनीता जी के लिए बहस ये हो रही है कि किसी ने अनाउंस कर दिया कि अनीता डांगी, तो कुछ कह रहे हैं कि साहब अनीता कच्चा हुआ। तो ये दुरुस्त कर देता हूं कि मैं डांगियों की बेटी है और कछाओं की बहू, दोनों को ही खुश कर देते हैं कि भाई आज से इनका नाम अनीता डांगी कछावा तो ठीक रहेगा अगर वे मान लेते हैं और आपके परिवारजन अगर मान लेते हैं। और मानने वाली बात है, क्योंकि बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि जिसका नाम हो जाता है, जैसे कि ऐश्वर्या राय, और राय नाम को हटाती नहीं है, बच्चन से शादी कर लेती हैं तो उसके नाम ऐश्वर्या राय बच्चन, नाम नहीं हटाया, दोनों को खुश रखा, दोनों ही जातियों को। तो यहाँ सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, माने तो आपकी मर्जी, न माने तो आपकी मर्जी। पांचवा भजन, चौथा, बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ, आवाज में इतना सम्मोहन कि 5, 6 और 7 का कुछ पता ही नहीं लग रहा। और ये कहने का भी मन नहीं कर रहा कि 5 के बाद में आप 83 कर लें, क्योंकि जैसे भाई साहब ने भी कहा कि जब इस बच्चे ने स्टार्टिंग में फर्स्ट भजन में आलाप किया तो बोला कि अरे तो बॉलीवुड की आवाज़ है। ये राजकुमार जी ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि यार एक आलाप पे कि ये